सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बिजनेस दास्तान के सेकंड एपिसोड में। और आज हम आपका नज़रिया बदलने आए हैं। ये कैसी बात की जसकरण, नज़रिया कैसे बदलोगे? क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं ना आज के, ये वो हैं जो दुनिया को उनको देखने में, क्लैरिटी में मदद करते हैं कि उनकी आंखें अच्छी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें, रंग देख पाए। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से हिज नेम, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने एक्चुअली बहुत लोगों की मदद की है अच्छा देखने में, साफ देखने में। लेट अस वेलकम मिस्टर अनुज गुप्ता फ्रॉम ऑस्कर ऑप्टिशियन एंड ऑस्कर फार्मेसी। वेलकम अनुज। Thank you, Daskaran. Thank you for having me here. अनुज, वी हैव लोन ईच अदर फ्रॉम आई थिंक नाउ इट्स बिन 2 years, 3 साल हो गए Almost. है ना? एंड व्हाट अ बिजनेस ओनर दैट यू आर। आई एम सो इम्प्रेस्ड always by how you carry yourself. You are so passionate about the work that you do. चश्मे एक छोटा सा आइटम नहीं है आपके लिए, चश्मा आपके लिए एक पैशन है। एंड आई हैव रियलाइज दैट व्हेन आई हैव स्पेंड सम टाइम विद यू, यू नो, with our hours of spending time understanding your business and you understood mine. मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये एपिसोड मैं बड़े अलग तरीके से शुरू करना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू फर्स्ट, ऑस्कर ऑप्टिशियन ये आपने स्टार्ट किया था कि पापा ने? मेरे फादर ने स्टार्ट किया था. अनुज को ऐसा क्यों लगा कि मुझे पापा का बिजनेस ज्वाइन करना है और मुझे अपना कुछ और नहीं करना, मेरे को इसी में अपना टाइम देना है? वेल, इनिशियली तो मेरे माइंड में ऑस्कर ऑप्टिशियन ज्वाइन करने के बारे में कुछ नहीं था. इनिशियली आई यूज़ टू प्ले बैडमिंटन. मैंने नेशनल्स में भी जे के स्टेट को रिप्रेजेंट किया है. इन एडिशन नेशनल्स के साथ स्टेट्स में भी मैंने अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट किया है. बट एक टाइम आता है कि स्पोर्ट्स के थ्रू आप सब कुछ नहीं अचीव कर सकते लाइफ में. तो लेटर ऑन मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपने फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करना पड़ेगा. तो उसके बाद लेटर ऑन मैंने 2013 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. एंड रेस यू नो, इट्स बीन 13 ईयर्स जैसे हमने अपने बिजनेस में लगे हुए हैं. लाइक 2.5 years अगो हमने छन्नी में अपना एक रिसेंटली नया आउटलेट भी ओपन किया है. एंड येस, हेयर वी आर. आपने बोला छन्नी, छन्नी में आग लगी हुई है बॉस आजकल। मतलब आपने पहला स्टोर कहाँ खोला? सबसे पहला स्टोर हमारा बख्शी नगर में था. वो अराउंड 1988 में मेरे फादर ने ओपन किया. देन 2003 में हमने आमफला में ओपन किया. सेम स्टोर मैंने 2013 में ज्वाइन किया. एंड इन 29 अक्टूबर 2023 में हमने छन्नी में अपना थर्ड आउटलेट ओपन किया. इतनी महंगी मार्केट में क्यों आ गए आप? जब हमने ज्वाइन किया, यहाँ पे ओपन किया था, तब तो छन्नी इतनी पॉश मार्केट नहीं थी जो अब बन चुकी है. एक्चुअली जसकरण, द थिंग इज़ दैट कि बठिंडी, त्रिकुटा नगर, छन्नी का काफ़ी क्लाइंट हमारे आमफला के स्टोर पे आज भी आता था. और उनकी डिमांड थी कि सर आप कहीं छन्नी में कहीं आगे पीछे आओ, सो दैट यहाँ के लोगों को भी हम अच्छे से सर्व भी कर सके और हमें थोड़ा नियर बाय भी पड़े. सो दैट्स वाई छन्नी वॉज द अपकमिंग मार्केट. वो हमें दिख भी रहा था. तो हमने सोचा कि जैसे बठिंडी साइड के भी लोग हैं, छन्नी आते हैं, छन्नी के लोग तो ऑब्वियसली इधर हैं. कुछ त्रिकुटा नगर, ग्रेटर क्लास, सैनिक कॉलोनी के लोग भी हैं जो हमारे पास आमफला के स्टोर पे भी आते थे और बख्शी नगर के स्टोर पे भी आते थे. तो हमने कहा एक सेंट्रल प्लेस छन्नी है तो यहाँ पे एक स्टोर ओपन किया जाए. बहुत ही बढ़िया। आप सिर्फ एक ऑप्टिशियन नहीं हो, एज आई हैव अंडरस्टूड। यू हैव ऑल द सेटअप ऑफ आई टेस्टिंग एंड यू हैव ऑल द सेटअप ऑफ गिविंग नंबर वाले चश्मे जिसको हम बोलते हैं। ब्रांडेड सनग्लासेस में आपके पास कौन से ब्रांड्स हैं? काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, लाइक रेबैन, गुची, वर्साचे, प्राडा, बर्बरी, मार्क जेकब्स, गेस, पुलिस. सम ऑफ द एक्सक्लूसिव ब्रांड्स आर सिलीन पैरिस, रेबैन मेटा ग्लासेस, ओकले मेटा ग्लासेस, देन ऑफ वाइट. बड़े मतलब लाइक दीज आर ऑल हाई फाई ब्रांड्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। अनुज, कब प्लान किया कि हम इतने ब्रांडेड सनग्लासेस रखेंगे? कि इंडिया की मार्केट अब तो चलो बदल गई है, बट आई थिंक आप काफ़ी टाइम से रख रहे हो सनग्लासेस। तो क्यों सोचा इतने महंगे वाले सनग्लासेस रखने के लिए? क्योंकि हिंदुस्तान में तो लोगों को ज़्यादा रेबन ही समझ आता था, आज से 5-7 साल पुरानी बात अगर करें आप 10 साल पहले चले जाइए. आई स्टिल रिमेंबर मेरे फादर, हमने पहली बारी आर्मी CSD के अंदर देखे थे रेबैन, जब मैंने अपना पहला रेबैन खरीदा था। मतलब हमको तो और कोई चश्मा पता ही नहीं था बॉस। ये तो अब अवेयरनेस बढ़ी है। बट वाई डिड यू फील कीपिंग ऑल दीज गुची, पराडा, वर्साचे, वाई डिड यू फील कि ये वाले ब्रांड्स जम्मू में कोई खरीदेगा? सी द थिंग इज़ दैट कि
2015 में मैंने लग्जरी ब्रांड्स में स्टार्ट किया था। उस टाइम पे जैसे भी हम सनग्लासेस की बात करते हैं, आपके माइंड में सबसे पहले क्या नाम आ रहा है? रेबैन। सबके माइंड में रेबैन ही आता है। तो दैट टाइम मेरे फादर इनिशियली इंटरेस्टेड नहीं थे, पर विद टाइम मैंने उनको कन्विंस किया, तो हमने एक 30 to 40 पीसेस के रेबैन की कलेक्शन ऐड की, एंड विद इन 2 months ऑलमोस्ट 30 पीसेस उसमें से सेल हो गए थे। सो दैट टाइम हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मार्केट तो है, तो हम ऑब्वियसली जब रखेंगे तो ऑब्वियसली सेल्स तो होगी। फिर डे बाय डे हमने वहाँ पे ऐड ऑन किए, कुछ 5-6 एडिशन ब्रांड्स, 10 ब्रांड हमने ऐड किए। लेटर ऑन अब जब हमने चन्नी का आउटलेट खोला तो इनिशियली तो हमने 8-10 ब्रांड्स या 15 ब्रांड से स्टार्ट किया। फिर अराउंड फ्रेम ऑफ 3 to 4 months हमने ऐड ऑन किए, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बेस्ड है, क्लाइंट की क्वेरीज आ रही थी, फिर डे बाय डे 3 to 4 months में हम ऐड ऑन एडिशंस करते गए। नए ब्रांड्स ऐड करते गए। यस। आर पीपल कॉशियस इन ब्रांड्स की वो स्टाइल बेस्ड परचेजिंग करते हैं? डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। कुछ क्लाइंट खाली कंफर्ट के रिगार्डिंग है, उनको लाउड ब्रांडिंग नहीं चाहिए, उनको कंफर्ट मैटर करता है। कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जिनके लिए खाली पर्टिकुलर ब्रांडिंग लुक अच्छी होनी चाहिए, साइट्स पे लोगोज दिखने चाहिए कौन से ब्रांड का है, तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्लैशी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लैशी नहीं होते, दे मेजरली गो ऑन व्हाट सूट्स ऑन देयर फेस एंड द कंफर्ट। आई गॉट इट। आई टेस्टिंग की अगर बात करें तो कौन सी फैसिलिटीज़ हमारी क्लाइंटेल जो अभी देख रही है, कौन सी फैसिलिटीज़ ऑस्कर ऑप्टिशियन के पास है आई टेस्टिंग के अंदर? आई टेस्टिंग में हमारा जो सेटअप है, वी आर जाइस विजन एक्सपर्ट स्टोर। सो एट जाइस विजन एक्सपर्ट स्टोर जो हमारा पूरा स्टोर ही है, इवन दो आई टेस्टिंग कैबिन वो पूरा जाइस जर्मनी से डिज़ाइन हो गया है, वो पेटेंट जाइस का डिज़ाइन है। वहाँ पे जितनी भी मशीन्स हैं हम अपनी जाइस की यूज़ करते हैं, जिसमें आपकी रीडिंग्स जो आई टेस्टिंग की होती है वो भी निकल जाती है। देन उसके बाद हमारे पास स्लिट लैम्प है विद डिजिटल स्क्रीन। इन केस कभी आपके आई के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कैटरेक्ट फॉर्मेशन है, फॉरेन बॉडी है, तो हम उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके क्लाइंट को वो भी विजिबली दिखा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। रेस्ट इन केस अगर कैटरेक्ट है, फिर हम आगे आपके आई सर्जन को रिकमेंड करते हैं जो भी आप नियर बाय है, सो दैट कि कैटरेक्ट के लिए आगे वो डॉक्टर के पास जा सके। आजकल जैसे हम देखते हैं ना, सारे स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं अनुज, एंड आई हैव ऑलवेज सीन कि बच्चों को भी आजकल अगर जो नहीं संभाले जा रहे हैं और हम उनको फटाफट टैबलेट पकड़ा देते हैं कि हमें तंग ना करे यार, इसको ना दे देते हैं कुछ देखने के लिए, बिजी हो जाएगा। ऐसे लाइफस्टाइल में जब बच्चे भी आजकल ऐसे बड़े हो रहे हैं, हमारी जनरेशन तो ख़राब हो ही गई ना, अब अगली जनरेशन को भी हमने स्क्रीन्स की आदत डाल दी है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है यू कैन रिकमेंड ऑल दोज पीपल सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर आईज इन द लॉन्गर टर्म? लाइक फर्स्टली मुझे लगता है कि आप बच्चों को 5 साल से पहले तो टैबलेट फ़ोन्स वगैरह कभी मत दो। अगर वो काफ़ी तंग भी करते हैं, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व कर दो, बिकॉज अर्ली आप उनको जब भी कुछ टैबलेट या फ़ोन्स देते हो तो इनमें स्क्विंट और प्लस विद टाइम विजन की प्रॉब्लम भी आना स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बच्चों में हमने ये इनफैक्ट ये प्रॉब्लम देखी भी है। बाकी स्क्रीन टाइम के रिगार्डिंग मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इन केस अगर आपका कुछ 8 to 12 आवर्स का स्क्रीन टाइम है तो एक प्रोटेक्शन लेंसेज आते हैं, फिल्टर लेंसेज, वो भी अच्छी कंपनी के लेंसेज ही लेने चाहिए, सो दैट कि लॉन्ग टर्म में आपके आइज़ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। एडिशन टू दैट आप एक 20-20-20 मेथड भी होता है, जिसके थ्रू बताऊँ कि आप स्ट्रेन जब आपके आइज़ पे पड़ रहा है तो वो आप फॉलो करके स्ट्रेन कम भी कर सकते हैं। अनुज, ये सारी बातें तो हो गई। मेरे लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अब सवाल आपके लिए ये है दैट हमने आईज़ की हेल्थ की बात कर ली, हमने ब्रांड्स की बात कर ली, थोड़ा सा मुद्दे की बातों पे आते हैं। बिज़नेस दास्तान का मतलब ये है कि हम ये चैनल के थ्रू बहुत सारे नए बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स को बताना चाहते हैं कि ये धंधा कैसा है, इस धंधे के अंदर आप एक्सप्लोर क्या कर सकते हो। आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन, आई बिलीव इन कोलैबोरेशंस। एंड कोलैबोरेशंस की अगर मैं बात करूँ तो लॉट ऑफ पीपल विल बी टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू कि अच्छा यार, इन्होंने तो बहुत अच्छा किया है। व्हाट इज़ द एक्चुअल पैरामीटर्स जहाँ हम इस बिज़नेस को समझ पाएँ? तो मैं मार्जिनस की सबसे पहले बात करना चाहता हूँ इनिशियली इन द एपिसोड। मार्जिनस जो हैं वो इस इंडस्ट्री में कैसे हैं? एंड आई विल नॉट लेट यू थ्रू विदाउट दिस क्वेश्चन। यू कैन गिव अस अ रेंज। आई एम नॉट सेइंग कि आप एग्जैक्ट मार्जिनस की बात करो, बट आई वांट कि लोगों को थोड़ी सी नॉलेज बढ़े बिजनेस कैसे होता है। तो क्या जनरली मार्जिनस रहते हैं, किस रेंज से किस रेंज तक?
ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड में हो तो इतने मार्जिन तो होते ही नहीं है, सबको पता है। एडिशन टू दैट उसमें क्या होता है कि आप देख लीजिए ब्रांड जैसे ज़्यादा है, रेबैन्स में आपको इतना मिलेगा नहीं, अराउंड लास्ट 15% तक ही हम दे पाते हैं। मैक्सिमम क्या होता है आप 22 या 25% तक लास्ट जा सकते हो, पर वो भी मैं आपको हायर साइड ही बोल रहा हूँ, इतना होता नहीं है। स्टिल कभी कभार क्या होता है कि विद टाइम आपको चीज़ें कुछ कंपनसेट, कोई एक क्लाइंट आपका बड़ा क्लोज आ गया तो आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, तो वो देख के है। अदरवाइज़ प्रीमियम ब्रांड में इतना नहीं होता, इकोनॉमिकल सेगमेंट में अलग अलग होता है, वो अगेन ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। अनुज, जैसे मैंने बात की कोलैबोरेशन की, क्या इस इंडस्ट्री के आपके जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं यार, मतलब हर जगह ही होते हैं, कहाँ नहीं होते? क्या आपकी इंडस्ट्री में भी कोलैबोरेशन का स्कोप होता है कि एक ऑप्टिशियन दूसरे ऑप्टिशियन से कोई मदद ले सकता है? ले सकता है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी ले सकते हैं। ओके। क्या वो एक शहर में हो तब भी ले सकते हैं? तब भी ले सकते हैं। एक मार्केट में हो तब भी ले सकते हैं? वो माइंडसेट की बात है सर। मतलब आपके हिसाब से ले सकते हैं? मैं तो ओपन हूँ कोलैबोरेशंस के लिए, अब वो डिपेंड करता है सामने वाला है कि तो नहीं। हमने ऐसा क्यों सुना है कि मतलब नॉट फॉर जस्ट फॉर यू, बट हमने सुना है कि ऑप्टिशियंस के साथ बहुत ज़्यादा भिड़ती है, मतलब आई डोंट नो व्हाई। एम आई रॉन्ग इन दिस? बिकॉज मैंने सुना है कि नहीं जी अनुज या ऑस्कर ऑप्टिशियन के बाद ये क्या आगे आपकी कंप्लेंटें भी हो जाती है कभी कभार, मतलब जितना हमने वी हैव गॉट डन आर रेकी ऑल्सो, a lot of people have good things to talk about you, but sometimes the competition talks too negative about the competition. ये सिर्फ आपकी इंडस्ट्री में या आपके साथ ही है क्या? सर मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। राइट। तो हमें, मुझे लगता है हमेशा पॉजिटिव्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए रादर देन द नेगेटिविटी। तो मेरी तरफ से वैसा कुछ नहीं है। हम एक ही चीज़ में बिलीव करते हैं, अच्छे से काम करो, अच्छे से लोगों को सर्व करो, किसी के साथ गलत ना करो, सिंपल एज दैट। कोई ऐसा ऑप्टिशियन जिसके साथ आप कोलैबोरेट करते हो जम्मू शहर में, उसका नाम लेना चाहते हो? बिकॉज आई वांट टू गिव दैट पर्सन विजिबिलिटी टू शो कि भैया हम तो कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार। मैं मल्टीपल ऑप्टिशियंस के साथ कोलैबोरेशन में ऑलरेडी काम कर ही रहा हूँ। क्वालिटी ऑप्टिशियन इज़ अ वेल रिनोन ऑप्टिशियन, उनके साथ मेरे अच्छे टॉकिंग टर्म्स हैं। इवन जेन ऑप्टिशियंस, उनके साथ भी मेरे अच्छे टॉकिंग टर्म्स हैं। बहुत ही बढ़िया। तो बातचीत तो मतलब होती है। कोलैबोरेशन करना चाहता है अनुज? वैसा कुछ नहीं है सबके साथ। लोग अनुज को शायद गलत समझ रहे हैं, लेकिन अनुज तो कोलैबोरेशन करना चाह रहा है। देखिए तो सर, आज ये आपको 1 to 1 करने के लिए बुला रहा है अपने पास कि इनसे मिलो, आके कोलैबोरेशन करो। बिकॉज मैं भी ये बात मानता हूँ, आपस में भिड़ के धंधा कम होता है, बनता नहीं है। अगर बनना है, या वैसे तो बड़ा नेगेटिव लाइन हो गई है कि कद्दू कटा सब में बटा, बट येस, आप अगर कोई भी बिजनेस काट रहे हो और बांट रहे हो, जितनी देर आप बांटोगे उतनी देर आपकी लोग एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। आपको भी ऐसा लगता है? 100%। ये पूरे इंटरव्यू में ना, आपका पता है मेरा ध्यान आपकी बातों से ज़्यादा आपके रोबोकॉप जैसे चश्मे पे था। मतलब ये बड़ा ही कमाल का चश्मा पहना, मुझे नहीं समझ आ रही कि हम तुम्हारा शूट कर रहे हैं, मेरा क्रू देख रहा है कि तुम हमारा शूट कर रहे हो। इस पे कैमरे लगे हुए हैं शायद। जी, ये हमारे ओक्ले मेटा ग्लासेस है। माय गॉड, बट व्हाट अ फ्रेम! कितने का आता है अनुज ये? ओक्ले वैसे आपके 42,000 से स्टार्टिंग रेंज है। राइट। द आर्टिकल विच आई एम वेयरिंग इज अराउंड 47,000। कोई हमारा नाम लेके आएगा तो कोई डिस्काउंट दे दोगे? कर देंगे सर, जो बेस्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच। अनुज, ब्रांडेड सनग्लासेस की हम बात करते हैं, गुची, पराडा। अभी मैंने आपसे आई थिंक आई जस्ट बॉट करेरा फ्रॉम यू। वर्साचे भी लिया है मैंने आपने? वर्साचे भी लिया अपने वाइफ के लिए। रेबैन भी लिया आपने? रेबैन भी लिया। देखो सब गिन के बता रहे हैं ये। अगर मार्केट में ऐसे भी लोग अवेलेबल हैं जो ऑनलाइन सेम कॉपीज बेच रहे हैं, और अनुज वो कॉपी शायद ब्रांडेड से ज़्यादा ओरिजिनल लगती है, 2-2.5 हज़ार रुपये के अंदर विद वारंटी कार्ड, ऑब्वियसली नकली वारंटी कार्ड, विद डब्बा, विद द बैग, वो सब बिकता है। आप कैसे जस्टिफाई करते हो अपने क्लाइंट को जो मैं बेच रहा हूँ वो असली है और जो ऑनलाइन बिक रहा है वो नकली है? सर द थिंग इज़ दैट, सबसे पहले तो जो ओरिजिनल ब्रांड पहन रहा है उसको लगाने से कंफर्ट से ही पता चल जाता है। क्वालिटी ऑफ ग्लासेस बड़ा मैटर करता है। एडिशन टू दैट वी आर द ऑथराइज डीलर ऑफ ऑल द ब्रांड्स विच वी हैव। एंड एडिशन, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब भी आप एक प्रीमियम ब्रांडेड सनग्लासेस लेते हैं तो उसकी साइड पे आपकी टेम्पल्स पे एंग्रेविंग भी आती है, जिससे पता चलता है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो काइंडली कभी भी आपको कुछ डाउट्स हो, आप हमारे पास लेके भी आए, कहीं से आपने परचेज और से भी किया, वैसा कुछ नहीं है। हम आपको ये भी गाइड कर सकते हैं कि ऑथेंटिक है कि नहीं है।
सिंपल। और बाय चांस अगर ऑथेंटिक ना निकला फिर क्या करोगे? नहीं, हम बता देंगे ना। अब जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक क्लाइंट आए हुए थे शायद चंडीगढ़ नहीं, के कहीं बाहर का से। चश्मा छोड़ो, आप ही का चश्मा नकली निकला फिर? नहीं सर, आपको जब मैं इतनी बात ओपनली बोल रहा हूँ तो वैसा तो है नहीं। अब अराउंड 38 ईयर से हम इस बिज़नेस में हैं, तो ऑब्वियसली एक 20, 30 या 40 हज़ार के चश्मे के लिए अपनी रेपुटेशन तो अगर कभी ख़राब वर्साचे का करेंगे। कोई चश्मा आपसे खरीदे और वो बाद में आके आपको बोलता है कि ये चश्मा नकली है अनुज सर, सर द थिंग इज़ दैट, सपोज कीजिए, लेट अस अज्यूम आपने भी हमसे एक वर्साचे का पीस हम्म। परचेज़ किया, तो आपको बिल काट के दिया है, साथ में उसके ऊपर एंग्रेविंग भी है, तो सेम आर्टिकल आप हमारे पास लेके आओगे, अगर ऑथेंटिक होगा तो वो तो पता चलेगा ही और क्या पड़ेगा। जुर्माना दोगे अगर नकली निकला तो? सर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमने वीडियो भी अपलोड करके रखी है कि इन केस ऐसे कभी डाउट्स ही लोगों को आ जाते हैं कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो 1.5 लाख का कैश प्राइस रखा हुआ है हमने। मेरे चश्मे नकली हैं सर, सारे हाथ पैसे पकड़ा हुआ पहले मुझे। बट इट्स सो, आई सी यू वेरी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर सेइंग। मेरे को लगता है असली ही होगा, कोई बंदा झूठ क्यों बोल रहा होगा ऐसी बातों में। बट यस, आजकल कॉपीज़ बड़ी कमाल की कॉपीज़ आई हुई हैं। अनुज, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस बिज़नेस के अलावा यू हैव अ फार्मेसी बिजनेस, वो कौन देखता है? मेरे फादर देखते हैं सर। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना? नहीं, मेरा इतना कुछ खास नहीं, एक्चुअली स्टार्टिंग से ही मेरे फादर ने ही वो बिज़नेस देखा है। अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले हमने बाय द नेम ऑस्कर फार्मेसी नियर शीला रिजॉर्ट्स हमने एक और पॉलीक्लिनिक भी ओपन किया है, तो वो भी मेरे फादर ही देख रहे हैं। हाँ, रेस्ट इज़ दैट, इन केस कभी कोई वो ट्रैवलिंग में है तो मैं वहाँ पे इन्वॉल्व होता हूँ। दवाइयों की कोई नॉलेज नहीं है? थोड़ी बहुत तो है ही सर, क्योंकि मेडिकल फील्ड बैकग्राउंड तो है ही। कमाई किस में ज़्यादा है? सर काम चलना चाहिए, कमाई तो अपने आप हो जाती है। ज़्यादा किस में? नहीं, दोनों में अच्छा है, दोनों में ऐसा अच्छा नहीं है। तो अनुज को ऐसा नहीं लगता कि उसमें कमाई ज़्यादा है या इसमें कमाई ज़्यादा है? सर मेरा माइंड तो और भी बिजनेस का है, आगे फर्दर फ्यूचर में देख सकते हैं। ग्रेट अनुज, आई लव चैटिंग विद यू, बट अब थोड़ा सा हम बिजनेस की ना कुछ पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई वांट दिस एपिसोड टू बी एज इंफॉर्मेटिव एज पॉसिबल। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टोर्स चलते हैं। लेंस कार्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ऑनलाइन मेजर काम कर रहा था, अब ऑफलाइन स्टोर्स भी बना रहा है, और बड़े खूबसूरत और बड़े 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 स्टोर्स बन रहे हैं बॉस। आई थिंक पीयूष इज़ द ओनर, एंड डू यू फील योर सर्वाइवल बिकम्स डिफिकल्ट ऑफ लोकल प्लेयर्स? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने आपको जैसे ही बताया, हम 38 ईयर से इस बिज़नेस में हैं, तो होता क्या है, विद टाइम कस्टमर लॉयल्टीज़ तो हमारे साथ है ही। एडिशन टू दैट हम ऑनलाइन पैन इंडिया भी डिलीवर कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली एक 2 पेयर मायोसिस स्मार्ट लेंसेज के, होया के नाम से ब्रांड है उसके, हमने सिंगापुर भी डिलीवर किए हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी अब हम ले रहे हैं। और आप हम ऑनलाइन हमारा इंस्टाग्राम पेज देख सकते हैं, उस पर हमने सारी डिटेलिंग डाली। मैंने देखा है आपके बड़े ज़्यादा ऑनलाइन वीडियोस आरजे राहुल बनाते हैं और बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं। आई मीन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय व्हाट वर्क ही इज़ डूइंग विद यू, एंड मुझे लगता है उसकी तरफ से काफ़ी सेल सूल आ जाती होगी आपके पास। एडिशन ही है। कस्टमर लॉयल्टी है इस ब्रांड के साथ, आपके ऑस्कर ऑप्टेशन के साथ, कि लोग डिस्काउंट के पीछे कभी इधर कभी इधर कभी इधर दौड़ते हैं? सर डिस्काउंट तो देखिए एक बड़े लिमिट के ही होते हैं, ज़्यादा तो आप दे नहीं सकते क्योंकि मार्जिन से लिमिटेड है। मुझे भी कहाँ दिया? मेन होता यही है कि आप जब देखना नज़रअंदाज कर दिया क्वालिटी, मुझे दिया नहीं डिस्काउंट, और सवाल कुछ नज़रअंदाज कर दिया, छोड़ होस्ट होगा अपने घर पे होगा, ओके। बट फिर भी डिस्काउंट के पीछे लोग आपको छोड़ देते हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि सर। आपको जो छोड़ के वो किसी और नहीं, चश्मे वो वाले जा के पास सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम जब क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो डिस्काउंटिंग उस लेवल की तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आई बिलीव छन्नी में ना एक ज्वेलर और एक चश्मा भैया इतनी संख्या में बिकते स्टार्ट हो गए हैं, और ये शोरूम्स इतने खुल गए हैं कि आई थिंक अब आप लोगों को भी फील हो रहा होगा जगह बची है छन्नी में। सर जो है वो आ सकता है, कोई वैसी बात तो बट है डू यू नहीं। बिलीव स्कोप है काम का? नहीं, मार्केट इतनी बड़ी नहीं है एक्चुअली। आप देखा जाए तो छन्नी में नियर बाय एरियाज़ क्या ही हैं, बठिंडी है, आप सैनिक कॉलोनी बोल सकते हो, ग्रेटर कैलाश बोल सकते हो, उसके अलावा तो है नहीं। शायद आप अम्फला में होते तो मैं आपसे इतना सामान कभी ना खरीदता, ये बात तो सच है। क्योंकि जो आसपास के एरियाज होते दैट इज़ योर इमीडिएट क्लाइंट्स आई बिलीव। प्रॉफिट मार्जिन्स का आपने हमको सारा सच बताया कि दीज आर द प्रॉफिट मार्जिन यू आर टॉकिंग अबाउट। आई वांट टू अंडरस्टैंड सबसे महंगा चश्मा आज की डेट में अनुज ने आज तक कौन सा बेचा है?
एक क्लाइंट को हमने एक प्रोडक्ट आउटसोर्स करवा के दिया था, अराउंड 3 lakhs की MRP एक का था। चश्मा? हाँ, एक चश्मा सर इसमें तो चश्मे आ जाते हैं। आ जाते हैं सर। क्लाइंट की पॉकेट अलाउ कर रही थी, उसने कहा कि मंगवा के, तो हमने मंगवा बट दिया। आपको जस्टिफाई लगता है 3 लाख का चश्मा बेचना? मतलब सर मेरे तो दिल क्लाइंट को, मांग रहा है सर। मेरे तो दिल को गैरत फील नहीं होगी। आप मैं किसी को रेस्टोरेंट इतना महंगा- कंसल्टेंट हैं, आपके पास क्लाइंट आके बोलेगा मेरा 50 लाख का बजट, आप क्या बोलेंगे? नहीं बनाएंगे? ये मैंने वो बात आपको बोली ना, कोई कटना ही चाह रहा तो नहीं, बात वो नहीं है, क्लाइंट की पॉकेट अलाउ कर रही है, वो मांग रहा है, हम तो डिलीवर करेंगे। आई ऑल्सो बिलीव कि अगर उससे उसको फ़ायदा है तो, शायद मैं बिजनेस ओनर हूँ इसलिए मैं फ़ायदा देखता हूँ। मुझे लगता है इन कंसल्टिंग आई सी इफ दैट बिजनेस इज गोइंग टू अर्न फ्रॉम हिम फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, मेरे को लगता है वो फ़ायदा है। लेकिन ऐसे ग्लासेस खरीदने से आपको लगता है कि उनकी अपनी इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम बढ़ती है? नहीं, ऑब्वियसली विद टाइम क्या होता है, आपके जितने भी प्रीमियम क्लासेस जो आप परचेज भी करते हैं, एवरी ईयर उनके रेट्स 5 to 10% इंक्रीज भी होते हैं। तो डे बाय डे इनकी वैल्यू अपग्रेड ही होती है, डिग्रेड नहीं होती है। आई गॉट योर पॉइंट। अगर बिजनेस कल को एक एड ऑन करना हो तो किस बिजनेस में जाओगे? ऐड ऑन करना हो तो सर मैं थोड़ा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग सोच रहा हूँ, एकेडमी वगैरह कुछ खोलेंगे, क्योंकि जम्मू में कुछ एकेडमी वगैरह है नहीं, तो वो सोच सकते हैं। ग्रेट। एंड स्पोर्ट्स में आपका कोई लिंक पुराना? लाइक आई यूज टू प्ले बैडमिंटन, माय गॉड, नेशनल लेवल्स तो मैंने जैसे आपको बताया आपने खेला नेशनल ही लेवल है। बैडमिंटन खेला है? जी, मैंने नेशनल लेवल्स तो पे आप खेला। क्या कर रहे हो यहाँ स्टोर पे ऑप्टिशियन? सर अब बिजनेसमैन बन चुके हैं, तो बस वही बैठे हुए हैं। सर ये तो गलत कर दिया हमने, एक होनहार बैडमिंटन प्लेयर छूट गया हमसे। ओके, वन रॉन्ग डिसीजन दैट यू स्टिल रिमेंबर दैट आई हैव मेड इन द लास्ट 10 years, 15 years जब से आप बिजनेस में हो? लाइक इन बिजनेस अ लॉट ऑफ डिसीजंस वी मेक आर रॉन्ग, बट उसका होता यही है कि जैसे आप डिसीजंस कुछ भी गलत लेते हो तो उससे आपको कुछ सीखने को ही मिलता है। आगे आने वाले टाइम में आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? वैसे ही होता है सर। ग्रेट। अनुज, हमने भी आपसे आज बहुत कुछ सीखा है, बट अब हम जाने से पहले हमारा लास्ट लेग है इस बिजनेस इंटरव्यू का। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू बाय रैपिड फायर कि आपकी अपनी प्रेफरेंसेस क्या कहती हैं। ओके, इसका जवाब थोड़ा जल्दी देना है। कॉन्टैक्ट लेंसेज या स्पेक्स? स्पेक्स, एंड वाई सो? बिकॉज आई एम वेयरिंग ऑल्सो। कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या आइज को डैमेज करते हैं? अगर आप सही तरीके से यूज़ ना करें फिर डैमेज भी कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ अ रिस्की अफेयर। मतलब आपको क्लीनिंग प्रोसेस, हाइजीन मेंटेन काफ़ी ज़रूरी है उसमें करना। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते तो मैं क्लियरली बोलूँगा अवॉइड करो। आपको पता है स्पेक्टिकल्स आर द बेस्ट स्टाइल के लिए ऑप्शंस। मैं भी कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता था रंग बिरंगे ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, एंड एक बारी मेरी आंख इतनी लाल हो गई उसके बाद मैं डर गया, उसके बाद मैंने नहीं पहने जिंदगी में। तो आई बिलीव आपने मेंटेनेंस नहीं रखी होगी ना सर। आई डोंट नो, शायद मैंने पहना ही गलत। सबसे डिफिकल्ट कस्टमर लेकिन जो आज भी लॉयल कस्टमर है? सभी हैं सर क्लाइंट, तो जैसे वो हम ये नहीं सोचते कुछ ज़्यादा कोई डिफिकल्ट ऐसा है। कस्टमर जो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट था हैंडल करने के लिए, उसका नाम लो, उसको विजिबिलिटी दो और वो बताओ कि तू इतने टाइम से मेरे साथ है लेकिन मेरे को तेरे साथ काम करने में मज़ा आता है। बिकॉज आई थिंक दैट कस्टमर ऑल्सो डिजर्व्स दैट, यू नो, व्हेन यू टेक हिज नेम। कोई ऐसा कस्टमर जो डिफिकल्ट भी था स्टार्टिंग में लेकिन आज आपका पक्का हो गया हुआ है? काफ़ी कस्टमर्स है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक क्लाइंट का हम अगर नाम लेना है तो मैं ले भी लेता हूँ। एक हमारे जानीपुर साइड के हैं मट्टू साहब, ओके। उन मैम और सर दोनों हैं। लास्ट 4 ईयर से वो मेरे क्लाइंट हैं। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले वो मुझसे एक और सनग्लासेस और स्पेक्टिकल्स परचेज भी करके गए। और मट्टू सर डिफिकल्ट क्यों थे? उनको सेटिस्फाइड करना मुझे लगता है बड़ा डिफिकल्ट टास्क है Initially? इनिशियली भी। आज तो टर्म्स ऐसे हैं कि फ़ोन पे भी मेरे उनके साथ टर्म्स ऐसे हैं कि वो मुझे बोल देते हैं बेटा ये मंगवाना है, मैं कहता हूँ सर मैंने ऑर्डर और प्लेस मट्टू सर की एज क्या होगी लगभग? अराउंड 65। मट्टू सर, अगर आप ये देख रहे हो, अनुज रियली रिस्पेक्ट यू एंड अनुज चाह रहा है कि आप इसके साथ अगले 10 साल भी काम करो, बिकॉज आई थिंक ही बिलीव्स दैट यू हैव टॉट हिम समथिंग। आई थिंक हर कस्टमर से मैं भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ। जी, एडिशन ही होता है। ग्रेट। फैशन के लिए फेक चश्मे पहनते हैं लोग? लाइक फेक चश्मा तो सर कुछ नहीं होता है। मतलब नंबर के प्रोटेक्शन चश्मे या जीरो लेंसेज, नंबर स्टाइल के लिए प्रोटेक्शन लेंसेज पहनते हैं लोग। हाँ पहनते हैं। सबसे एक्सपेंसिव सनग्लासेस लेना या सबसे सुंदर दिखने वाला सनग्लासेस लेना? वो भी डिपेंड करता है सर क्लाइंट टू क्लाइंट। ओके, ज़्यादातर कौन सा लेते हैं लोग? ब्रांडिंग वाइज जो ज़्यादा प्रीमियम लगे वो लगते हैं। मुंह पे क्या सूट कर रहा है वो नहीं देखते? नहीं, वो तो होता ही है। ओके। जितना प्रीमियम होगा उतना अच्छा ही लगेगा। एक ब्रांड जो अनुज गुप्ता खुद रेकमेंड कर रहा हूँ? सनग्लासेस में कि Sunglasses फ्रेम्स में? सनग्लासेस में मैं रिकमेंड करूँगा मोइजिम सनग्लासेस एंड फ्रेम्स में डेविड बेकम। ग्रेट।
Okay, we come to the last leg, and I really enjoyed this interview, Anuj. Even though we are known to each other, but मेरे को कई बातें आज आपकी यहाँ पता लगी है, and I've got to know you better, and I'm sure my clientele also knows you better now. 5 साल का क्या प्लान है अगले? अगले 5 साल में ऑस्कर ऑपरेशन को लेके कि कुछ और? ऑस्कर ऑप्टिशियन, फार्मेसी तो पापा देख रहे हैं, उसमें आपने क्यों बोलना है कुछ? वो पापा का अलग इंटरव्यू लेंगे हम। आपका ऑस्कर ऑप्टिशियन को लेके ऑस्कर क्या plan ऑपरेशन है? का मेरा फर्दर 5 years का प्लान यही है कि आपको जम्मू के बाहर भी ऑस्कर ऑपरेशन दिखेगा। ओके ग्रेट। अनुज, एक जब तुम एंटर किए थे एक बड़ा सा ब्रीफकेस लेकर आया था, मुझे लगा था कौन सी कोकेन की डील करने लगा है, स्मार्ट सा बंदा कोट पहन के आया, काला ब्रीफकेस लेकर आया। क्यों ना अब हम वो चश्मे, मैं भी पहनूं, तुम भी पहनो, मेरी टीम भी पहनेगी आज। लेटर्स, आई विल आस्क माई टीम टू स्टार्ट वेयरिंग हिज ग्लासेस। एक बार हम पहन के दिखाते हैं ना दिखते कैसे हैं। लेट्स टेक एंड गो टूवर्ड्स, हमारे पहले भूपी जी को ट्राई कराते हैं सनग्लासेस के लिए। तो ये अपना पिटारा लेकर आए हैं, ये पेंडोरास बॉक्स, और पेंडोरास बॉक्स में बहुत सारे चश्मे मुझे दिख रहे हैं अनुज, और हम आज सब मॉडल बन गए हैं, और अब हम रैंप वॉक करेंगे। इवन तो मेरा ऑफिस इतना, हमारा स्टूडियो इतना बड़ा नहीं है। कौन से ब्रांड्स हैं अनुज इसमें? सर इसमें अलग अलग ब्रांड्स हैं, इसमें आपके ऑफ वाइट, वर्साचे, पराडा, गुची, ये सब ब्रांड्स हैं। मतलब एंड अगर हम सिर्फ ये ही ले जाएं तो कितने कम पैसे लेके भाग रहे हो? अराउंड 5 lakhs। 5-6 लाख। चलो वो मनोज बाजपेयी बोलता ना, चलो चलो चलो। ओके, व्हाट इज एवरी वन ऑफ अस इज वेयरिंग? बिकॉज हमने ब्रांड नहीं पढ़ा, बस हमने देखा कि हमारे मुंह को सूट क्या कर रहा है, एंड आई होप कर रहा होगा, नहीं तो आप कमेंट्स में बेइज्जती करोगे बहुत ज्यादा। तो भूपी सर क्या पहन के बैठे हैं सर? बूपी सर मोएजिम सनग्लासेस। और सिमरन मैम ने क्या पहना है? सिमरन मैम ने सिलीन पैरिस। वाह जी। और मैं क्या पहन के बैठा हूँ सर? आपने भी मोएजिम सनग्लासेस पहने। नहीं, हम अच्छी चीज पहन के बैठे हैं। सिमरन मैम ने सस्ता ले लिया शायद कोई। नहीं, इनफैक्ट सिमरन मैम का सबसे महंगा है। सबसे एक्सपेंसिव है माय गॉड। जी। व्हाट इज द वर्थ ऑफ दी सनग्लासेस सर? जो आप सबने पहने हैं कि ट्रे में? सर सिर्फ मैम का बताओ। मैम का सर 70,000। ओह माय गॉड। अब हम अनुज सर को भेज रहे हैं यहाँ से, ये हमको रिटर्न गिफ्ट देके चले गए हैं, और अब हम इनको प्रमोट करेंगे। बट इट वाज अ ग्रेट एपिसोड गाइस। आई थिंक वी लव टॉकिंग टू अनुज, एंड व्हेन आई से दिस टुडे, आई recommend him not because of what variety he has, but what he stands for. And what he stands for is very important, that मेरे चश्मे असली हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। अगर आप किसी और से भी चश्मा लेकर आए और आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आओ। आई थिंक दैट कॉल्स फॉर अ ग्रेट इंटरेक्शन विद द बिजनेस ओनर, एंड आई एम श्योर कि अगर आप इनके पास जाओगे तो ये आपका मान रखेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग बिजनेस दास्तान, और अगले एपिसोड में अगले बिजनेस ओनर्स के साथ हम आपको मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।